छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के संस्कृत से और क्लास 10 के संस्कृत से मात्र 2 प्रश्न बताएंगे। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये दोनों प्रश्न खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर दिखेगा। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, तो आप जो है संस्कृत में विश्व शांति पाठ पढ़े होंगे। इसमें जो है लेखक स्पष्ट कहते हैं कि जब परोपकार की भावना का विकास होता है, जब परोपकार की भावना का विकास होता है तथा एक देश को दूसरे देश के प्रति मदद की भावना उत्पन्न होती है, तब विश्व शांति का सूर्योदय होता है। यहां पर लिखिए, पहले लिखिए विश्व शांति, क्या लिखिए, विश्व शांति, विश्व शांति पाठ के आधार पर लेखक का स्पष्ट कहना है कि जब परोपकार की भावना का विकास होता है तथा एक देश को दूसरे देश के प्रति मदद की भावना उत्पन्न होती है, तब विश्व शांति का सूर्योदय होता है। आगे लिख दीजिए थोड़ा और, आज, यहाँ पर लिखिए आज प्रायः सभी देश संकट के समय एक दूसरे को संकटकालीन राशि तथा भोजन सामग्री भेजते हैं। यही है विश्व शांति। तो आप समझ गए हैं विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, तो आप इसका स्पष्ट आंसर लिखिएगा। विश्व शांति पाठ के आधार पर लेखक का स्पष्ट कहना है कि जब परोपकार की भावना का विकास होता है, यानी विश्व शांति हम लोग जो है संस्कृत में पढ़े हैं विश्व शांति पाठ, उसमें जो है साफ शब्दों में लेखक ने कहा है कि जब परोपकार की भावना का विकास होता है तथा एक देश को दूसरे देश के प्रति मदद की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि एक देश को दूसरे देश के प्रति मदद की भावना का उत्पन्न होता है, तब विश्व शांति का सूर्योदय होता है। तो यूं कहिए उस समय विश्व शांति का सूर्योदय हुआ। आज प्रायः सभी देश संकट के समय एक दूसरे को संकटकालीन राशि तथा भोजन सामग्री भेजते हैं। आज के दौर में आप देख रहे हैं सभी देश जो है, अगर कोई देश जो है पिछड़ रहा है, यानी संकट आया, मुसीबत आया, तो दूसरा देश उसको मदद करते हैं, या रुपये से या भोजन सामग्री से करते हैं। तो यही है विश्व शांति का सूर्योदय। दूसरा प्रश्न है, कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा। कर्मवीर राम प्रवेश था। उसके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में निवास करने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी परिश्रम के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। उत्साह, धैर्य और लगन से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें परिश्रमी बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर लिखिए उत्तर 2 लिखिए, उत्तर 2 और लिखिए यहाँ पर कर्मवीर लिखिए, कर्मवीर पहले पूछ रहा है ना कर्मवीर कौन था, तो यहाँ पर लिखिए आप कर्मवीर राम प्रवेश था। कर्मवीर राम प्रवेश था। आप पढ़े होंगे राम प्रवेश का जन्म जो है भिकंटोला गांव में हुआ था और ये बिल्कुल दलित परिवार से थे। कर्मवीर राम प्रवेश था। और आगे लिखिए उसके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है
शिक्षा मिलती मिलती हैं कि गांव में निवास करने वाले दलित, यहाँ पर लिखिए दलित करने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी परिश्रम के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। आगे लिखिए उत्साह धैर्य और लगन से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आगे कुछ और लिखिए, इससे हमें परिश्रमी बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। बस इसका कंप्लीट आंसर है। अगर पूछा जाए कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आप लिखिएगा कर्मवीर राम प्रवेश था। कर्मवीर जो था वो राम प्रवेश था। उसके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में निवास करने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी परिश्रम के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। यानी गांव में निवास करने वाले दलित एवं निर्धन, यानी दलित जो निम्न वर्ग से हो, दलित हो एवं निर्धन हो, गरीब हो, वो भी यदि परिश्रम करे तो सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। जैसे राम प्रवेश था, उनका जन्म जो है भिखंटोला गांव में हुआ था और वे एक दलित परिवार से थे, लेकिन उन्होंने पढ़कर बहुत कुछ हासिल किया। आगे देखिए, उत्साह धैर्य और लगन से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य में उत्साह हो, धैर्य हो या लगन हो तो वे किसी भी कठिनाई पे जो है विजय प्राप्त कर सकता है, किसी भी कठिनाई से विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें परिश्रमी बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। हमें जो है राम प्रवेश से परिश्रमी बनकर यानी मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है।